हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के क्या कहेंगे इसको 59 श्लोक को देखेंगे और 58 को एक बार बोली मेरे साथ में या मेरे पीछे बोलिए। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन का प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य किम आसीत। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो समाधि में स्थित है वह कैसे बैठता है, अर्थात अपने इंद्रियों का संयम कैसे करता है जब इंद्रिय विषय उसके सामने उपस्थित हों। और उस प्रश्न का उत्तर 6 श्लोकों में दिया जा रहा है। तो भगवान ने कहा यदा जब संहरते च अयम, यह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कूर्मो अंगानी व सर्वशः, कूर्म के जैसे कूर्म अंगानी इवो सदृश सर्वशः, कूर्म की तरह है, यानी खतरा उपस्थित होते ही जैसे एक कूर्म यानी कि एक कछुआ सारे अंग अंदर समेट लेता है, बिल्कुल यानी एक भी अंग को बाहर नहीं जाने देता। यहाँ उसको आप फोकस करेंगे तब समझ में आए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। एक भी अंग को बाहर प्रस्तुत नहीं करता है और कैसे अनायास बिना प्रयास कैसे करता, ऐसे तुरंत अंदर कर लेगा। अगर आपने कभी खेले हो या देखे हो कछुओं को, बड़े सेंसिटिव होते, जरा सा उनको लगेगा कि कुछ खतरा है तुरंत अपने मतलब अंगों को अंदर खींच लेते हैं, जरा सा बिना प्रयास सोच विचार, ज़्यादा नहीं सोचता, वो खट से अंदर ले लेगा उसको और एक भी अंग को बाहर नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सारी इंद्रियां सारे इंद्रिय विषयों से खिंची रहती हैं मतलब संहार मतलब प्रत्याहृत रहती, अंदर रहती हैं, वह केवल भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ये समझ में आ गया। तो आपको व्यक्ति प्रश्न करे भाई ये तो कोई उपवास कर रहा है, जबरदस्त कोई मूर्ख व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति को भी देखा जाता है कि वो अपनी इंद्रिय संयमित करता है, तो इसमें उससे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे विलक्षण हो गया। कोई बीमार व्यक्ति है वह भी इंद्रिय संयम करता है कि हम मीठा नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, या इधर नहीं, हो जाता है ऐसा, बहुत सारे लोग होते हैं। ये उधर अब लिंक नहीं समझ पा रहे हैं, बीमार लोग भी बहुत इंद्रिय संयम करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति से कैसे श्रेष्ठ हो गया। तो अगर मान लो ये प्रश्न करें तो इस पे आज का श्लोक है। लिंक समझ पा रहे हैं। लिंक ये है कि व्यक्ति बीमार है, भले ही वह खाना नहीं खा रहा है, इंद्रियों से उनके विषयों का भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वह नहीं गया है। भाई जिन लोगों को डायबिटीज़ हुई है वो क्यों हुई है, मीठा खाने से। तो उनको बोल देता कि मीठा नहीं खाओ, तब उनके हृदय में मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है कि नहीं। जितने लोग यहाँ पे कुछ किसी न किसी बीमारी से ज़रूर ग्रसित होंगे और वही चीज़ें मना की जाती हैं जो आपको अच्छी हैं लगती हैं। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु बोले मट्ठा नहीं, मैं कल बोलूँ मट्ठा नहीं पी सकते। अब इसका मतलब था ना कि मट्ठा पीने का रस हमारे चित्त से चला गया है। मट्ठा नहीं पी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मट्ठा पीना अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन वैद्य गायब और उस दिन आ जाए मट्ठा, तो देख ही लिए थे आप लोग। फिर मैं खुद ही बोला देखिए आप मेरे सामने दही, वो भी बथुए का दही रायता बिल्कुल मत बना के लाइए। तो अच्छा सोचेंगे बुरा लगता है, नहीं, इनको बहुत अच्छा लगता है, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ मना की जाती है वही होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। श्याम सुंदर यहाँ पे नहीं हो तो उसको पार्थ श्याम सुंदर को दूध तो ये लोग बिल्लोड़े हैं, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है, वही बंद करवा देता नहीं, इतने दुखी हो गए बेचारे, दूध नहीं। तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसको छोड़ दे व्यक्ति ज़बरदस्ती, लेकिन उसका मन करता है उसे भोगने का। लेकिन यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है। उसके बाद क्या स्थिति उसको हम देखेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, उसको मेरे पीछे बोलिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते,
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, हम श्लोक को सीधे समझा रहे हैं, उसके बाद अन्वय देखेंगे, बहुत अच्छा है। विषया विनिवर्तन्ते, विषय भोग नष्ट हो गए हैं। एक बीमार व्यक्ति के लिए भी नष्ट हो गए। ये बीमार व्यक्ति की बात हो रही है। एक समान व्यक्ति जो विषय भोगों से दूर रह रहा है, तो विषय भोग उसके सामने नहीं है। जैसे मेरे सामने बथुए का रायता नहीं है। कब से नहीं है? 3 दिन हो गए। तो नहीं है मतलब नहीं है। और बाकी सारे विषयों को आप ग्रहण कर लीजिए, छूने का, देखने का, सूंघने का, जो कुछ भी है वो नहीं है। ठीक है, नहीं है। किसका? निराहारस्य। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। तो जब इंद्रियों को, विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करा जाएगा तो उसको आहार कहा जाएगा। आहार का अर्थ केवल खाना नहीं होता है। आहार में आपको दिख रहा है कि मैंने गुलाब जामुन लिया, सान कर दिया, दाल, अरहर दाल लिया, चावल लिया और सान करके आपने ग्रहण किया, लेकिन वही चीज़ हर इंद्रिय कर रही है, ये समझ में आ रहा है। आँख से कुछ देख रहे हैं तो सान करके उधर हृदय में नहीं डाल रहे हैं, कान से ग्रहण कर रहे हैं। आहार, आहरति, ग्रहण। पहले तो आप आहार का समझ लीजिए अर्थ। क्या सब समझ पा रहे हैं आहार का अर्थ? आँखों से ग्रहण करना, आंखों से कुछ देखना, कान से सुनना और जीभ से चखना, त्वचा से कुछ स्पर्श करना, और क्या रह गया? नाक से सूंघना। तो इस प्रकार से हम लोग आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? तो कह रहे हैं निराहारस्य देहिना। देहिना मतलब देह को, देह अभिमानी अज्ञ जीव। जो मूर्ख है वह व्यक्ति अपनी पहचान देह से कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति यद्यपि निराहार है, अर्थात वो बैठा है और मतलब अब नियम अभ्यास इत्यादि कर रहा है, तो अब वो उसका क्या बंद हो गया है? उसका आहार बंद हो गया है। जैसे कि विश्वामित्र के केस में देखेंगे, उनका आहार बंद हो गया था, लेकिन क्या नहीं निवर्तित हुआ था? रसवर्जम। रसवर्जम का मतलब रस को छोड़ करके विषय निवर्तित हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये वर्जना का अर्थ समझते हैं? वर्जन करना मतलब ये चीज यहां पे अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट दिस इज अलाउड। समझते हैं ना? वर्जित है। तो कह रहे रस वर्जम मतलब रस को छोड़कर उसके विषय निवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो विषयों का टेस्ट है वह है रह जाता है। ये स्थित प्रज्ञ की बात नहीं हो रही है, ये अस्थित प्रज्ञ की बात हो रही है। जो व्यक्ति एक देही है, देह को धारण करने वाला व्यक्ति है, जो देह अभिमानी है, उसके यद्यपि वो अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहा है, उनको आहार नहीं दे रहा। किनको? अपनी इंद्रियों को आहार नहीं दे रहा है, लेकिन रसवर्जम निवर्तते, रस को छोड़ के उसके विषय निवर्तित हो जाते हैं। ये इतना रसवर्जन तो समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? लेकिन रसो अपि अस्य, इस स्थित प्रज्ञ का रस भी परम दृष्टवा, परमात्मा, परम मतलब परमात्मा को देख करके, यानी उनका अनुभव प्राप्त करके निवर्तते, नष्ट हो जाता है। श्लोक समझ में आया आप लोग को? नहीं आ रहा है? ओ, लग रहा है सब लोग थक गए हैं। प्रभु तो हम तो भागवत के ही श्लोक पे मनन कर रहे हैं, अभी तो नहीं आ रहा है। गीता पे आने में थोड़ा समय लग रहा है। कठिन हो रहा है या समझ में आ रहा है? जो देहिना, जो समान देही है, मूर्ख व्यक्ति है, जो अपनी पहचान देह से कर रहा है, उसके यद्यपि विषय भोग समाप्त हो गए हैं, विषय उसके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका विषय के प्रति जो आकर्षण है वह नष्ट नहीं होता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वह विषय के प्रति जो टेस्ट है वह भी समाप्त हो गया है। देखिए, ये कोई कठिन नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ, आप सभी लोग से जानते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। ऐसा हो सकता है एकदम समझ आ जाएगा। वैसे बहुत से लोग होते हैं जहाँ कहीं बाहर यात्रा में गए या किसी और के घर में गए, कुछ हुआ तो उनको न्यूज़पेपर मिलता नहीं 3 दिन। ट्रेन में
या किसी तरह से ट्रेन में तो मिल जाता है, लेकिन किसी अवस्था में मान लो 3-4 दिन न्यूज़ नहीं मिली तो यद्यपि वो विषय दूर हो गया है, लेकिन मन में खलबली रहती है कि ना, हाँ उसको समय कभी कभी हमारी नौकरी में रहता है 3-4 दिन, तो अरे यार न्यूज़ नहीं देखी, न्यूज़ नहीं देखी, तो संडे निकाल करके फिर उसका अध्ययन मनन चिंतन चालू हो जाता है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक और एग्जाम्पल जो समझेंगे, कभी कभी लोगों को चाय नहीं मिलती, देखा है? तो अब इसका अर्थ नहीं है कि आपको, हाँ कह रहे सर दर्द होता है, तो अब उसका मतलब नहीं कि रस चला जाए और ना समझ में आए। जो लोग साउथ इंडिया में रह के आए हैं, नॉर्थ इंडिया के कोई लोग कह रहे कि हाँ, तो अब वहाँ जाएंगे कि तो वहाँ बड़ा मुश्किल है रोटी मिलना, अग्रीड? अरे बड़ी, और अगर बना के भी देंगे तो मैदे की बनाएंगे वो। मैं जब इंडोनेशिया गया था तो खा बहुत रहा था, लेकिन शरीर में नहीं लग रहा था। बाद जब मैं लौट के आया तो मुझे लगा था कि मैं मोटा हो गया। लोग कह रहे नहीं आप पतले हो गए हैं, क्योंकि कितना भी खाई वो अपने टेस्ट से बनाते हैं, वो आपके भारत का टेस्ट मिलता ही नहीं वहाँ पे कुछ। मैं खूब प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ लग रहा था कुछ मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि अब अरहर की दाल और चावल नहीं मिल रहा है तो उसका रस भी समाप्त हो गया। अब तो इससे आसान एग्जाम्पल हम नहीं समझा सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ दूंगा नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि जलेबी का टेस्ट चला गया है मुख से। जलेबी दे रहे हैं क्या कुछ गरम गरम, तो अच्छी रहेगी जलेबी गरम। मैं बोलना, जैसे मैं बता रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार। एक भक्त हम क्लास में 2-3 बार, प्लीज़ पार्डन मी, चाउमीन कर दी। प्रभु जी चाउमीन का नाम मत लीजिए, चाउमीन खाने का मन करने लग जाता है। तो अब चाउमीन यद्यपि उपस्थित नहीं है, लेकिन नाम लेते ही चाउमीन का टेस्ट आने लगता है, ये वो। अब मैं जहाँ बोल रहा हूँ तो मन में कुछ आ ही रहा होगा कि शाम को तो आज संडे है, फिट होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा, हाँ देखो तुरंत हरी बोल। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का टेस्ट नहीं जाता है, लेकिन उपस्थित भक्त लोग, मैं समझता हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं बोला, कोई तथाकथित काउंसलर जिसको जो भी मुझे अपना काउंसलर मानता है, व्हाटएवर कुछ भी मानता हो, लेकिन कभी नहीं बोला प्रभु जी जप कर रहे हैं और फिल्मी गाना याद आ रहा है। आप लोग को भी कुछ ऐसा याद आया? सी, बल्कि कभी ऐसे ऐसे अब आप देख रहे हैं कि बाहर आवाज़ आ रही है तो एक डिस्टर्बेंस ही महसूस होता है, और अगर आप उसको सुन भी लें तो भी याद नहीं रहता। आपने नोटिस किया ये बात? भैया यस मिलने का पेमेंट मिल तो चुका है, यस क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ यस बोले सब लोग। हाँ, इट जस्ट डज नॉट स्टिक्स टू योर ब्रेन। या पैसे की वार्ता, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है कि वो लोग बड़ा रुचि लेकर के बात करते हैं। ऑब्वियसली जो आपके लिए आवश्यक है वो करते ही हैं, लेकिन आप स्वयं महसूस करते होंगे एकदम थकान का अनुभव करते हैं। तो अपने ही जीवन में देखिए कि भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा कैसे एकदम उसमें से टेस्ट समाप्त कर दिया। पता नहीं आप लोगों से होता है कि नहीं, मुझसे तो कई बार लोग, एक व्यक्ति कुछ बोलना शुरू कर दिए, हमने कहा आप बोल रहे हैं लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ। वॉज वॉज शॉक्ड, हमने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। इट वॉज जस्ट स्पीकिंग टेक 5 मिनट्स, मैंने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग संग होता है ऐसा कभी? जिस मंडेन टॉक्स, हमारा कोई मतलब ही नहीं और लोग बोले जा रहे हैं, और मान लो कि व्यक्ति को सुनना भी पड़े तो ये क्या है। तो मैं समझ रहा हूँ सभी लोग द सेम पेज, इज इट नॉट? क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या बताया था, ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान की बांसुरी की ध्वनि है। तो जैसे गोपियाँ बांसुरी की ध्वनि सुनकर के और कुछ नहीं सुनना चाहती, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान का नाम उच्चारण सुनते सुनते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि नाम तो सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। ये परेशानी घर में आ रही है कि आप लोग बात नहीं करते। और शायद यह भी, जो लोग दूर रह रहे हैं अपने माता पिता से, यह भी अनुभव कर रहे होंगे कि माँ की याद ही नहीं आती। वही माँ जिसने तिल तिल करके बड़ा किया। डू यू ऑल अग्री विद दैट? घर परिवार कुछ है, पिताजी क्या है, सब आदमी भूल रहा है कि नहीं? यारी दोस्ती सब भूल गए। तो कारण क्या है? रसो अपि अस्य, इन अस्य अयम, इन स्थित प्रज्ञों का रस भी नष्ट हो गया है। हमको उसमें एकदम प्रैक्टिकल याद आ रहा है, रघुपति माता प्रभु की पत्नी का सूर्य सरिता माता जी, ये चाय कैसे छूटेगी? पूरा जीवन पी और बस 2 महीने में ऐसे गायब हो गए, कहते हैं पता नहीं कहाँ कब छूट गई आदत, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ एक बात आप लोगों को समझ में आ गई, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो देही है, जो देह अभिमानी जीव है, अज्ञ मूर्ख व्यक्ति है, वो यद्यपि निराहार रह रहा है,
इंद्रियों को विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन यानी इंद्रिय विषय नष्ट हो गए उसके, लेकिन रसवर्जम एक्सेप्ट द टेस्ट, उसका टेस्ट रह जाता है। लेकिन रसो अपि अस्य, अस्य मतलब इस स्थितप्रज्ञस्य, इस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के रस भी नष्ट हो गया है। किन चीज़ों का रस नष्ट हो गया है? इंद्रिय विषयों का। परम दृष्टवा निवर्तित। प्रैक्टिकल आप कौन स्मरण कर पा रहे हैं? हमको स्मरण हो रहा है हरिदास ठाकुर का, जिनके सामने पहले लखाईरा आई और फिर उसके बाद कुछ समय, कब समय के बाद मुझे नहीं पता कितने समय के बाद, लेकिन माया देवी स्वयं आई और वहाँ वो बोलती हैं, आप पढ़ेंगे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, कि ऐसी भाव भंगिमा प्रस्तुत करी कि महान मुनि भी गिर जाते। लेकिन उनके लिए कैसे था? जैसे कोई जंगल में रो रहा हो। अब जंगल में कोई रोएगा तो कौन सुनने वाला है? ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी नाम के रस में इतने विभोर थे, परम दृष्टवा, परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के अनुभव में इतने विभोर थे कि इधर कोई रुचि नहीं आई। अब तो शायद लोग समझ रहे हैं ये, बस मैं कहना चाहता हूँ कि रसवर्जम समझ पा रहे हैं आप लोग? एक्सेप्ट द टेस्ट। विषय नष्ट हो जाते हैं लेकिन विषय भोग का रस नष्ट नहीं होता है। लेकिन एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का रस भी नष्ट हो जाता है, अर्थात विषय तो नहीं ग्रहण कर रहा है और अंदर से जो इंक्लिनेशन है वह भी समाप्त हो गई। मुझे आज बहुत डिप्रेशन हो रहा है, लग रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग हाँ कह रहे हैं कि हाँ आ रहा है, ओके। ये विशेषता है। देहधारी जीव यानी देहिना इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, विषयावि निवर्तन्ते, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती। तो रसवर्जम न निवर्तन्ते, रसवर्जम निवर्तन्ते, रस को छोड़ करके विषय भोग निवर्तन हो जाता। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अन्वय देखिए, निराहारस्य, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले देहिनः अर्थात देहाभिमानी अज्ञ व्यक्ति के विषया विनिवर्तन्ते, विषय समूह निवृत्त हो जाते हैं। मतलब वो आंखें बंद किया हुआ है, अब कान से सुन नहीं रहा है, अकेले बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भोग की अभिलाषा रहती है। किंतु रसवर्जम एक्सेप्ट द टेस्ट, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ उसको, विषय का राग नहीं जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप सुन चुके हैं, मैं कई बार, विश्वामित्र प्रैक्टिकल है। परम दृष्टवा अस्य रसः अपि निवर्तते। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, परमात्मा का दर्शन कर, दर्शन का मतलब हो गया उनके भक्ति के सुख का अनुभव करके, स्थितप्रज्ञ, अस्य मतलब इस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का रस अपि निवर्तते, विषय का राग भी निवृत्त हो जाता है, जिसकी व्याख्या में मैंने कर दी। फिल्मी गाने याद नहीं आते हैं, फिल्म देखने की रुचि नहीं होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी कोई रुचि नहीं होती है। और एक अद्भुत बात है कि भक्ति कार्य करती है। यहाँ तक कि आप लोग देखो, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि यहाँ कहाँ कौन से होटल में क्या खाना अच्छा मिलता है, किसी को भी नहीं पता होगा। बोलो, किसी को नहीं पता ना? नहीं, बोलो नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता ना? या लोग जो दिल्ली में रह रहे हो कहें कि अभी कौन सी पिक्चर लगी है, प्लीज़ आप लोग मैसेज कर सकते हैं चैट पे, विच इज़ द लेटेस्ट मूवी। आप ये प्रैक्टिकल होते हुए देखिए भगवद गीता में तब रुचि होगी जब आप भगवद गीता के स्टैंडर्ड्स को, प्रभावों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। अब मैं अपना जीवन की बात बता रहा हूँ कि पहले का मतलब 2003 की पहली बात कर रहा हूँ, पहले नहीं, कल का मतलब नहीं बोल रहा। तो आप अखबार उठाते थे, देखें क्या आया है, क्या कचरा इसमें आया है, और फिर ये भी देखते थे कि कौन सी पिक्चर नई आई है। मैं आज बोल रहा हूँ तो याद आ रहा, नहीं तो कभी याद नहीं आता। इसमें ऐड आता, कौन सी पिक्चर आई नई, कुछ देखें, इज इट नॉट? ऐसे कुछ करते रहते थे, टाइम पास कहना चाहिए। अब तो कितने साल बीत गए, इसमें कोई रुचि भी नहीं है। और उसमें तो कुछ इमोशनली इन्वॉल्व भी हो जाते थे, हाँ ये हीरो कितने हीरोइन से प्रेम कर रहा है। अब जानते कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों उल्लू बना रहे हैं, उल्लू हैं और उल्लू बना रहे हैं। उल्लू लोग उल्लुओं को उल्लू बनाने के लिए प्रस्तुत हुए। इतना सोचना पड़ रहा है इसके लिए, तो आई तो अंडरस्टूड इज इट नॉट। अब कोई हम में से गधा तो बनेगा नहीं जाकर के लाइन 14 किलोमीटर जाए, उसके बाद वो लाइन लगाए बड़े आतुरता से और 300 रुपये खर्च करके वो पिक्चर देखे। ऐसे तो टिकट आया करते थे, इज इट नॉट? और बाद में ये भी माने कि मज़ा आ गया। ये भी बेवकूफ़ी है कि नहीं?
ठीक है। प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अनुवाद में बताई जो हम छोड़ दिए। रुकिए फिर से देखिए अनुवाद में। देखिए, ये इंद्रियों को संयम करने वाली दशा ये लाए बिना परम दृष्टवा नहीं हो सकता है। कुछ इंद्रिय का संयम होना चाहिए। थोड़ा बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम भक्ति में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा रस तुरंत समाप्त हो गया है। गॉट इट? ये भक्ति में आने की योग्यता है कि हम पूरी तरह से भोग से निवृत्त नहीं हुए, लेकिन क्या चीज़ अच्छी लग रही है? कथा में रुचि। रुचि का मतलब है कुछ टेस्ट अच्छा लगता है। यही चर्चा हम लोग आज कर रहे थे कि शुरुआत उसने अच्छा लग रहा है और लग रहा, हम लोग बड़े मतलब गर्व में सोचते हैं कि समझ में भी आ रहा है। 10 साल के बाद कर रहे थे, ओह अच्छा ये अर्थ है इसका। बट इट इज़ वेरी अमेजिंग ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको अच्छा लग रहा है। अब सभी लोग यस ही बोल तो पेमेंट क्या को दे रहे हैं? फ्री में काम कर बैठा हूँ क्लास में, सबको 200 रुपये जमा किए हैं। जब बोलो यस तो बोला यस, तो बोला नो तो नो। व्हेन योर ओपिनियन इज नीडेड टू बी गिवन टू यू। क्या ऐसा आप लोग नहीं देख रहे हैं कि समझ, ये आपको रहस्यमय नहीं लगता कि समझ में आता है तब अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये समझ में ना आने पे भी अच्छा लगता है। इधर से यस आ गया आप लोग का। यस गुड, ये बहुत अद्भुत है। और फिर व्यक्ति क्या करेगा? फिर से आएंगे, समझ में नहीं आया लेकिन फिर से आएंगे, फिर से कुछ सुनेंगे और अब घर जाके फिर वो डोसा छौंकेगा, कुछ भी करेगा। वो अभी भोग की इच्छा नहीं गई है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में रुचि आते आते तो उधर रुचि आती जाती है और उधर जो विषय भोग हैं वो अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। हमको इसलिए अजीब सी बात लगती है, इतना सुनने के बाद भी फिर वही प्रश्न, प्रभु जी अनर्थ बहुत सता रहे हैं। भाई मेरे को भी सता चुके हैं। कौन से आप में से कौन रह गया? सबके अनर्थ से उठते ना, ऐसा तो नहीं कि सीधे अब साधु संग उसका भाव। एवरीबडी सफर्स है ना। कोई स्वप्न क्या कहते हैं, सो रहा है बहुत अधिक, कोई अधिक खा रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है। बस वैष्णवों का संग मिल जाए, वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसे कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, बस हो गया। और फिर वहाँ से वह अपनी इंद्रिय संयम करना शुरू करेगा तो भक्ति रस को भी मतलब विषयों को तो हम दूर से दूर रह ही रहे हैं और साथ रस को भी नष्ट कर देगी। क्या मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? भाई अब यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो इंद्रिय संयम कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी बैठे हैं और पिक्चर भी देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फ़ोन चेक कर लो भाई, किसी का चल तो नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पिक्चर भी देखते रहें और अब कथा भी सुन लें। तो यानी अब जितनी देर कथा सुन रहे हैं कुछ तो इंद्रिय संयम कर रहा है ना। अब जितनी देर जप कर रहे हैं तो क्या इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है? आप और हम सब लोग यही कठिनाई अनुभव करते हैं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा है। तो मन लगने का मतलब क्या हुआ? इंद्रियां संयम कर ली हैं लेकिन रस अभी उधर है थोड़ा सा। लेकिन घबराए नहीं, बार बार जब व्यक्ति जप करता रहेगा, जैसे जैसे इसमें टेस्ट आएगा तो व्यक्ति उन विषयों के चिंतन से भी मुक्त हो जाएगा। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। एक साधक को वो पत्र में लिख रहे हैं कि आप जप कर रहे हैं और अगर हृदय में कुछ खराब विचार आ रहे हैं उससे आप प्रभावित में ही होइए। एज यू डेवलप अट्रैक्शन फॉर द होली नेम्स यू विल नेचुरली बी फ्री फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शंस। कुछ कंफ्यूज नहीं हुए आप? मेरा मन तो भी भौतिक विचारों में जा रहा है, तो टेस्ट कैसे आएगा? बैलेंस कर पा रहे हैं इसको? बारंबार जाप करने से अविद्या हमारे हृदय से अविद्या निवृत्त हो रही है, और जब अविद्या ही निवृत्त हो जाएगी तो रस कैसे आएगा भौतिक वस्तुओं में? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जब जीभ से बोल के करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि बोलने से जान अनजान कैसे भी बोला जाए, गुणानुवाद खलु सत्व भावना जीव के हृदय को शुद्ध करने वाला है। मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो गीता नहीं भी समझ में आ रही है तो क्या अविद्या नहीं नष्ट हो रही है? क्योंकि फिर से याद रखिए, श्रवण मतलब कथा का कान से संपर्क, कर्ण इंद्रिय संपर्क। समझ में आने वाली बात आगे की है, केवल सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो अनर्थ, वो आसक्ति गई कहाँ। क्या आप में से कोई भी ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है? इंक्लिनेशन ही समाप्त होने लग जाता है। मैं बार बार ये प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, ये अर्थ है। व्यक्ति
इंद्रियों की भावना से, इंद्रिय तृप्ति की भावना से युक्त हो, लेकिन अगर वो कुछ संयम करे और भगवान की भक्ति में लगेगा तो जैसे जैसे उच्चतर श्रेष्ठ मिलता जाता है तो अपने आप उसको इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ता है। बहुत कठिन हो रहा है क्या? शुरुआत में बड़े ही कठिन लगता है, लेकिन बाद में वो इतना अच्छा लगने लगता है भगवान की भक्ति कि अपने आप ही व्यक्ति का इंद्रिय संयम हो जाता है। प्लीज कम ऑन, इतने बुद्धू नहीं है आप लोग, खाली नाटक कर रहे हो बुद्धू बने का कि प्रभु जी को दया आ जाए छोड़ दे। नहीं छोड़ने वाला। कल 15 मिनट पढ़ाया था मैं, गिन के देखा, पूरा बदला लेंगे हम। इधर देखते हैं जूम पे कोई है कि नहीं, ये तो सब साफ हो गए। सभी लोगों को मंगल आरती के दर्शन का अनुभव नहीं है क्या? तो अपने आप उठ करके आ जाते हैं। कितने लोग, जरा बोला पिस्तौल लगाता हूं, कितने लोगों की प्लानिंग लगती, कल नहीं जाएंगे मंगल आरती, खूब सोएंगे। और आप बता दो कि कौन एक व्यक्ति यहां है जो भक्ति में आने से पहले ही संडे को संकल्प न लेता हो कि बहुत मेहनत होगी, कल आराम करेंगे। बल्कि हिलादनी माता जी, आप खुश होती ना, संडे आज हम आराम से भजन करेंगे और आज से क्लास सुनेंगे। अब प्राय, मुझे नहीं पता आप क्या करते थे पहले, लेकिन प्राय लोग संडे को सो जाते थे 8-9 बजे। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई सोचता भी ना होगा उठने के लिए, है कि नहीं? 10 बजे भी उठते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा होता था, संडे को तो ऐसा कर देते। अब देखिए ना कितना मन भी नहीं, कभी आप लोग मन में सोच सकते हैं कि हम 10 बजे सुबह उठेंगे? देखिए, और ये कब आ गया, ये आप डेट बताइए। गॉट इट? ये भक्ति का प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं कि दिस इज भगवद गीता लाइव इन एक्शन। कई बार लोग कहते हैं बोलने वाले तो बहुत होते हैं, करने वाले क्या है? हमने करने वाले भी बहुत हैं। देखो, दिख रहा है ना आपको, भीड़ नहीं दिखती मंगल आरती में। सबसे अधिक भीड़ अगर कहा जाए और अच्छे अच्छे भक्तों की मंगल आरती में ही होती है। दर्शन करने में दिक्कत मंगल आरती में ही होती है, बाकी टाइम तो नहीं होती। और एक अमेजिंग बात है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है मंगल आरती में आने का। जब मंगल आरती में आने का पेमेंट नहीं है तो फिर टेस्ट क्यों? और यहाँ प्रत्यक्ष देखिए कि किसी को भी गीता क्लास सुनने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, ना मुझे बोलने को मिल रहा है, ना आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। फिर इतना समय क्यों दे रहे हैं? और आपके मन में है ना अगले वाले श्लोक में क्या बोलेंगे? गॉट इट? तो ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों को सीमित करने की कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अरे भाई, आज तो बड़ा खराब बैच बन गया, ऐसा लग रहा ज़्यादा पूड़ी खा के आ गए सब। दिमाग सारा खून लग रहा है इधर अंतड़ियों में की तरफ बह रहा है, कुछ ऊपर भी बहाइए, कुछ दिमाग की तरफ भी बहाइए। समझ में आ रहा होगा? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसको, संबल है ये श्लोक। क्योंकि जब व्यक्ति अनर्थों से जूझ रहा होता है तो लगता है कि ये रात तो कभी बीतेगी ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि भाई हम कभी इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण है, उसे हम कभी समाप्त होंगे नहीं। इसका एक बहुत अच्छी बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि देखिए, अब भक्ति का सुख जो मिलेगा, जिसका वर्णन है कि भाई आप आनंद के सागर में डूब रहे हैं, वो तो बहुत आगे की बात है, अब जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन शास्त्र का सुख पर शास्त्र का सुख तो तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है, मतलब हमारे रेंज में है। और जब शास्त्र का सुख मिलता है तो माया की वृत्ति, समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ, उससे अपने आप व्यक्ति विमुख हो जाता है। मैं महाराज, आज महाराज मिल गए थे, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हारे से। बस महाराज से कुछ सेकंड मिल जाना ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमने महाराज, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक मतलब सागर के सामने खड़ा हूँ। भागवत कितनी अद्भुत है ना। अब देख रहे हैं, यही गीता का श्लोक आप पहले भी सुन चुके हो, कितना अद्भुत है, कितना प्रेरणादायक है। तो महाराज कहते हैं हाँ भागवत एंड इज हैपनिंग विद एवरी डिवोटी। हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया अद्भुत है, ऐसा करके रहता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं केवल, प्रभुपाद जी आप देखिएगा मन की तपस्या में वो बोलते हैं, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। मन की तपस्या में बोलते हैं कि बारंबार अपने मन को पुराण और ये सब कथाओं में लगाने से मन पवित्र हो जाता है। अब देखिएगा 18वें अध्याय में, नहीं वह तो वाणी के संबंध में है, मौनम करके था, जो भी अभी आप देख लेना वहां पे, उसमें बहुत समझा। ठीक है। श्रीधरी, इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के आहरण अर्थात ग्रहण को आहार कहा जाता है। इसकी व्याख्या भी कर दी थी मैंने, आंखों से ग्रहण करना। हर वस्तु जो आप देखते हैं उसको आप ग्रहण करते हैं।
मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे आज मैं क्लास दे रहा था तो मैं केवल जो आगे आप लोग सब बैठे तो उनको देख रहा था, पीछे वालों को देख ही नहीं रहा था, साइड वालों को बिल्कुल नहीं देख रहा था, मुझे ये पता भी नहीं साइड में कौन थे। और यहाँ पे भी क्लास देते थे, कभी कभी इसे कुछ होता है कि बस मेरी आँख ना केवल इधर के भक्तों में रहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे याद भी रहता नहीं कि पीछे कौन आया था कौन नहीं आया। आई कॉन्ट एक्सप्लेन दैट बट हैपन्स मैनी टाइम्स। अगर किसी को और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले देखिए समझ लीजिए इस लोग को समझने का आहार का मतलब क्या है। जब मन का संपर्क किसी इंद्रिय से होता है तब ग्रहण करते हो, गॉट इट। और नहीं तो कल अनाउंसमेंट आप बैठे रहना, जब करते रहना, और पूछो आज कौन क्लास देगा, क्लास उधर जोर जोर से बोल रहे हैं कि क्या बोलेंगे। जैसे देखिए इस समय आप लोग अपनी कान को देखिए, आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि कान को आप कथा सुनने में लगा रहे हैं, बोलो यस, हाँ ठीक है। उधर बाहर से जो आवाज़ आ रही वो कुछ है, वो कुछ बजा रहा है, लेकिन उधर ध्यान नहीं दे रहे, सब में क्षमता देख रहे हैं ये। तो आहार इंद्रियों के द्वारा तभी होता है जब मन का संपर्क होता है, गॉट इट। तो इस प्रकार से आहार ग्रहण, आहार मतलब ग्रहण करना, पकड़ना। आपने कई बार देखा होगा, हम कुछ कभी कभी स्पेस्ड आउट होते हैं, ऐसे सोच रहे होते हैं, सामने से कोई निकल जाता है, तो गए थे कहाँ, कौन, समझ गए ना। आहार मतलब ग्रहण करना, तो आहरति मतलब ग्रहण करने को आहार कहा जाता है। तो निराहारस से अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, वो छुप करके बैठा हुआ है, अपने भोगों से दूर है। ऐसे देहिन अर्थात देह अभिमानी अज्ञ के विषया विनिवर्तन्ते, अर्थात विषय भोगों का अनुभव नष्ट हो जाता है। किंतु रसः अर्थात राग या उनको भोगने की जो अभिलाषा है उसका वर्जम अर्थात अभिलाषा तो निवर्तित नहीं होती है। यह अर्थ है। इसको समझाने के लिए मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सब लोग इस कहानी को सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रासंगिक है। बीरबल से अकबर ने पूछा कि भाई ये स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वह कब नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मरते दम तक नष्ट नहीं होगा। तो उनके मन में तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये मतलब वृद्धावस्था में तो नष्ट हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो कहते हैं अभी इसका उत्तर अभी नहीं, बाद में देंगे। तो एक व्यक्ति मरने वाला था, तो कहा अकबर को कि ऐसा करिए अपनी जो यंग लड़की राजकुमारी है उसको लेके चलिए। तो वो व्यक्ति मरने वाला था, वो अकबर को नहीं देख रहा है, वो राजकुमारी को देख रहा है, मरने वाला है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो अब एकदम स्पष्ट समझा, जो मरने वाला व्यक्ति है उसने कोई इंद्रिय संयम तो किया नहीं है, उसका भक्ति में तो कोई रुचि है नहीं, तो उसका राग नष्ट नहीं हुआ है। यही राग उसके अगले जन्म का कारण है। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन केवल इंद्रिय संयम उम्र बीतने से राग नहीं नष्ट होता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। ये जो शरीर की मतलब देह को भोगने की आसक्ति है, बुढ़ापे में नष्ट नहीं होती। आपने कई बुढ़ों को देखा होगा मरते समय दांत नहीं रहता है, देखा है आपने। अब थोड़ा सा चना खिला दो, पानी पूरी खिला दो, नहीं देखा आपने मरते हुए बुढ़ों को, बहुत बुढ़े हैं। और लोग इतने, अच्छा एक और देखा होगा, बहू बना के लाती इतने में मन चेंज हो जाता है, अच्छा ऐसे जलेबी खिला दो, ऐसा देखा है आपने। ये होता है। तो अब तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि भाई उसके भोग निवर्तित हो गया, बुढ़ापे में कुछ नहीं खा सकता, डॉक्टर सब मना कर दिया है, लेकिन राग बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचे कि ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो केवल विषयों से अलग है, वह विषयों के प्रति अभिलाषा से, भोगने की अभिलाषा से भी दूर है। रस अपि अर्थात राग भी परम अर्थात परमात्मा को दृष्टवा अर्थात देख अर्थात अनुभव करके अस्य निवर्तते अर्थात इस स्थित प्रज्ञ का स्वतः निवर्तते अर्थात नष्ट हो जाता है। इसका समझने का अर्थ हम समझ ही रहे हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे बताया गया, दुनिया की वार्ता में रुचि अपने आप नष्ट हुई कि नहीं, बताइए। और यही हम लोग भागवत से सुन रहे हैं कि तव विक्रीडतम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीशम आस्वाद्य जो भी ले लीजिए त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। तो आपने देखा श्लोक में कि हे कृष्ण आपकी लीला कथा कितनी अद्भुत है। जो उसको पीता है, तो पीना पहले शुरू किया उसने, गॉट इट। कर्ण पीयूषम आसाद्य यानी कि सारी इच्छाओं से युक्त होते हुए भी व्यक्ति कर्ण पीयूषम आसाद्य, मैं समझा पा रहा हूँ।
महाभोगी नंबर 1। और क्या हम लोग सब धुले आए थे? प्रभु जी हम लोग आ गए हैं, सारी इच्छाओं से निवृत्त, अब बताइए कृष्ण कथा। नहीं, एकदम भोगी नंबर 1 स्थिति में आए थे कि नहीं। लेकिन कृष्ण कथा का शक्तिपात किया गया, जो भी कह लीजिए उसको, कर्णपात किया गया, जो भी। तो अब वो कथा ही इतनी मादक है कि उसको छुड़ा देता है। जो बातें हैं, दुनिया की बातें, विषय छुड़ा देता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्लस कृष्णा नॉट माइनस माया। अब तो समझ में आ रहा है। कृष्ण की भक्ति देते जाओ, उसे कार्य कराते जाओ, उसमें इतना अच्छा लगेगा कि अपने आप ही वह खराब चीज़ों को छोड़ देगा। इसी को बोला जा रहा है परम दृष्ट्वा अस्य निवर्तते। ठीक है। अब दूसरा अर्थ लीजिए, जरा मजेदार है। अथवा, और आज हम पूरा करेंगे, आज संडे है, आज तो किसी की नौकरी नहीं है ना। और नौकरी में कितना दुख भोगते हैं आप लोग, हमें सब पता है। 8-9 घंटे 12 घंटे है कि नहीं। तो इतने देर हम दुख नहीं देंगे आपको, ठीक है। क्लास में सो भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये अर्थ देखो, कभी सुना नहीं होगा आपने। अथवा, ये बड़ा सुंदर अर्थ है, निराहारस्य। तो यहाँ पे निराहास का देख लेंगे अर्थ क्या करें। अर्थात उपवास परायण, जो खा नहीं रहा है, उपवास परायण व्यक्ति के विषयः, अर्थात विषय भोग प्रायशः विनिवर्तन्ते, अर्थ नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भूख से संतप्त व्यक्ति को शब्द स्पर्श आदि में रुचि नहीं होती है, परंतु रस टेस्ट रसवर्जम, अर्थात स्वाद की लालसा तो नष्ट नहीं होती। ये अर्थ है शेष समान। समझ में आया इसका अर्थ दूसरा वाला, कि जैसे कोई व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, तो जब खाना नहीं खा रहा है, ये अनुभव किया है, जब एकदम भूखे होते हैं, कोई कहे पिक्चर देखने चलो, पिक्चर, और मैं भूख से मर रहा हूं मैं। डू यू अग्री? इसीलिए जब मैं मंदिर में क्लास देता हूँ ना, शार्प 9 बजे समाप्त कर देता हूँ कि अब किसी का सुनने का मन नहीं कर रहा है, अब खाली घंटी सुनाई पड़ रही है, टन टन टन, उससे पहले ही समाप्त कर देते हैं। तो भूख से संतप्त व्यक्ति को कहो माला, आइए आइए महाराज जी आइए, बैठिए बैठिए, ये लीजिए माला, और 1500 माला टांग दीजिए उसके सर पे। नहीं, उसको नहीं अच्छा लगेगा। मीठे शब्द बोली नहीं। क्या आप लोग से कभी ऐसा हुआ कि एकदम कस के भूख लगी? पहले अपनी स्थिति को समझे कि बहुत कस के, इसे कहते हैं कल्ला की भूख लग रही है। लगा कभी? परसों लग रही थी, जब भी तब ना कुछ सुनने का मन करता है, ना खान, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि हम एकदम बेहोश हो जाएंगे भूख के मारे। ऐसा आप लोग को संग नहीं होता? आप लोग तो यंग शरीर हैं, आप लोग के संग कभी नहीं होता ऐसा? हाँ। तो अब इतना भूख से कोई संतप्त व्यक्ति है, तो वो क्या, वो बाकी चीज़ों में कुछ बिल्कुल रुचि नहीं होगी, लेकिन भोजन में रस ग्रहण करने में बहुत रुचि होगी। महाराज बार बता रहे थे, बनारस की कथा कह रहे थे कि बनारस से हमारा कोई वो नहीं है, एग्जाम्पल महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति इतना प्यासा था कि पानी की जगह चाशनी पी गया। चाशनी पी गया, और जब पी गया उसके बाद कहा, अरे ये तो चाशनी है। कहने का अर्थ है कि रस की इतनी लालसा थी उसको, एकदम उसका मतलब जो है व्याकुल हो रहा था। तो कह रहे हैं कि भाई जैसे जो व्यक्ति भूख से संतप्त खा नहीं रहा है, तो उसके बाकी सारे विश्व में रुचि समाप्त हो जाती है, लेकिन रस में रस अर्थात टेस्ट में रुचि बनी रहती है। उसी प्रकार से जो सामान्य भोगी व्यक्ति है, उसके यद्यपि विषय निवर्तित हो जाते हैं, लेकिन रस, उनका टेस्ट नहीं जाता। एक अलग बात वही कह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग अर्थ ले जा रहा है। देख रहे हैं कितना अद्भुत है। पता नहीं आप लोगों को कितना अद्भुत लग रहा है। हमें अगर समझ में आ रहा होगा तो अद्भुत लग रहा होगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आपने निर्जला एकादशी करी हो, तब पानी नहीं पीते हैं, तो पानी के अलावा और कुछ याद नहीं आता ना। न खाने का मन करता है, नींद भी नहीं आती है कि नहीं? और घड़ी की तरफ व्यक्ति देखता रहता है। अब सब लोग, हम तो भाई हमारे तो सामर्थ्य के बाहर चला गया। हमने कहा जो लोग करते हो कर ले, उनकी हम सेवा कर देंगे, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा कठिन लगता है। आप लोग तो शायद तो अच्छे डिवोटी लोग कर लेते होंगे, हमसे नहीं हो पाता ये सब। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले किए हैं 1-2 बार, तो ऐसा हो जाता है कि एकदम बस पानी 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 ही दिखाई उतरता। अब तो समझ में आ गया होगा। बाकी कोई विषय ग्रहण करने, भूख भी, खाने का भी मन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, केवल वही पानी पानी। तो ये उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जो भूख से संतप्त व्यक्ति है, उसका
सारे विषय विनिवर्तित हो जाते हैं, यानी विषय उपस्थित होंगे लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हमको बड़ा इनकरेजिंग लगा था, एक सन्यासी हमको बोले थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखो भक्ति करते करते ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वुमेन इज सेम एज डोर। दैट्स अमेजिंग। जगत में प्राय कोई सुंदर स्त्री जाती है तो एक बार व्यक्ति दोबारा, ये क्या है, ऐसा सभी में ऐसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन इट्स अमेजिंग हाउ आई वाज सेइंग दैट कितना भी सुंदर दरवाज़ा हो, कभी जब में आप लोग को एक सुंदर दरवाजे की डिज़ाइन की स्मृति आई है, अपने घर में भी बहुत मेहनत से लगवाओ, कभी नहीं आती है। गॉट इट? मैं क्या कहना चाहता हूँ, गीता भूषण टीका। लेकिन हम वही बात बोले, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मूर्ख बीमार है वह भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो यह स्थित प्रज्ञ योगी का उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है जो आप बता रहे हो? पिछले श्लोक में बताया था ना, यदा संहृत्य वाला। देहिना अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए भी जो बीमार होने के डर से निराहारस्य अर्थात भोजन नहीं करता है, इंद्रिय विषयों वस्तुओं के अनुभव अर्थात विषया भी निरस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए प्यास या आकर्षण समाप्त नहीं होता है। रस वर्जन, मैं समझता हूँ समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। इंद्रिय वस्तुओं की वह तृष्णा नष्ट नहीं हुई है, बल्कि हमें तो याद आ रहा है कि हमारे मित्र के पिताजी बोलते थे, मर जाऊंगा लेकिन दुकान नहीं छोड़ूंगा, और मर ही गए मर ही गए, लेकिन दुकान तो यहीं रह गई लेकिन मर गए। अब देख रहे हैं कि तृष्णा कितनी प्रबल है, मर जाएंगे लेकिन हम दुकान नहीं छोड़ेंगे। परंतु अस्य अर्थात स्थित प्रज्ञ के लिए जिसने परम दृष्टवा अर्थात आत्मा का साक्षात्कार किया है, आत्मा के सुख का अनुभव किया है, जो कि इंद्रिय विषयों से उत्कृष्ट है, जो आत्म प्रकाशित आनंद से पूर्ण है, तो उसके लिए रस अर्थात इंद्रिय विषयों की तृष्णा भी निवर्तते अर्थात नष्ट हो जाती। बहुत स्पष्ट टीका है, इसको थोड़ा समझ लेने चाहिए भाई। जैसे हम सभी जानते हैं, हम लोग सब लोग सच्चिदानंद हैं, लेकिन अभी हमारा स्वरूप ढका हुआ है। तो जैसे जैसे व्यक्ति को भक्ति करके अपने सुख का और भगवान की भक्ति का सुख अनुभव होने लगता है, तो लोअर टेस्ट से अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आप लोग सभी लोग महसूस करते हो कि हम गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मंडेन रीडिंग। और भक्तों को अनुभव होगा कि अब अगर कह दिया जाए कि दोबारा कंपटीशन की तैयारी करो अब नहीं हो सकता, नहीं। मान लो कहते नहीं इससे डबल सैलरी वाली नौकरी मिलेगी, नहीं। और इस्कॉन वाले कितना मूर्ख बनाते हैं, देखो गीता पढ़ के तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताते कौन सी पढ़ाई। आपको बहुत आसान लगता है बायोलॉजी पढ़ना अब, हाँ। देखिए, दिस इज भगवद गीता इन एक्शन। ऑल ऑफ यू आर हैविंग भगवद गीता इन एक्शन इन योर लाइफ। अपने ही जीवन में देख लीजिए कि मुझे खाली इंटीग्रेशन साइन का वो इंटीग्रेशन साइन याद है, और अगर पूछूं इंटीग्रेशन x dx इक्वल्स टू x²/2, ये केवल अभ्यास से बोल रहा हूँ, कभी चित्त में नहीं आता। यही है ना, x²/2 प्लस ही, हाँ ठीक है, कांस्टेंट, हाँ ठीक है। नहीं तो इसी में रचे पचे हम लोग। अब आप कल्पना नहीं कर सकते मुझे कितना पसंद था ये इंटीग्रेशन और डिफरेंस, सब भगवान ने छुड़वा दिया, निर्विशेषवादी बना दिया। कुछ उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं आता, भगवान एकदम कभी नहीं आता कि मैकेनिक्स में क्या। बहुत मेरे आईटी को पास करना बहुत कठिन था मेरे लिए। जो आपके संग दिक्कत थी हमारे संग भी दिक्कत थी, किताब खोलने का मन ही नहीं करता था। और अब मैं देख रहा हूँ कि हर दिन कितना एक्साइटमेंट है कि आज भागवत में क्या बोलेंगे। और यही बात है, विद्यते रुचि क्वचित ऐसे करके है कि एक बार भागवत का रस मिल गया, वो किसी ग्रंथ को और नहीं पढ़ना चाहेगा। दिस इज वेरी नाइस, ठीक है। उसकी उत्कृष्टता इंद्रिय विषय और उनकी तृष्णा का भी विनाश है, और इस स्थिति में कोई विचलन नहीं है। बीमार आदमी के विपरीत जिसकी भोग भावना भोग वस्तुओं के विलुप्त होने के साथ विलुप्त नहीं होती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। परम दृष्टवा का अर्थ क्या है? अब एक बार टेस्ट जागृत हो गया भक्ति का तो वह वापस नहीं जाने वाला है। जो लोग लड़खड़ाते हैं उसका कारण ये है कि उनको टेस्ट अभी हुआ नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो रुक जाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग लड़खड़ा रहे हैं उनको अभी टेस्ट मिला नहीं है। एक बार भक्ति का टेस्ट प्रॉपर मिलने लग जाए, आप कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा कुछ करना है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, शुरुआत में ऐसा लगता है कि
जब जब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो एकदम से भूख की वासना आ जाती है धड़ाक से, और तो ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, धीरे धीरे करके वो उस आएगी ऑब्वियसली, इट कैन कम, बट यू विल बी वेरी मच डिसइंक्लाइंड टू एंटरटेन दैट। मतलब वो कुछ, जैसे मान लीजिए हम पहले परेशान हो जाते हैं पूरे दिन के लिए, या कह सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए ऐसे करके, फिर वो शॉर्ट होते 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 कुछ सेकंड्स में ही ध्वस्त हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? डोंट बी डिस्करेज्ड, डोंट बी डिस्करेज। एकदम ऐसा लगेगा कि भाई हमारी तो ये भोग वासना जा ही नहीं रही, जा रही। आप एक कुछ साल तो दो, एंड स्पेशली दिस मॉर्निंग चैंटिंग इतनी एडिक्टिव है ना, सही में एडिक्टिव है। हम तो भक्तों को धन्यवाद दे रहे हैं, इतना आप लोगों ने आसान कर दिया है, जो लोग जूम पे आते हैं इतना आसान कर दिया है। आप लोग कल्पना नहीं, काश आप लोग सब लोग प्रभु जी होते ना, और जब आश्रम ज्वाइन कर लेते तब समझ में आता कि कितना मुश्किल होता है आश्रम ज्वाइन करने के बाद भी जप करना। गलत तो नहीं कह रहे? और इतना भगवान की मतलब सही में बहुत बड़ी दया, हम तो ऐसे कल्पना नहीं कर सकते थे। इसके हमारे प्रणेता आचार्य हैं प्रेम कृष्ण प्रभु, आई थैंक। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोला जाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोल रहे थे, हमको भी मन में आया था, हमने क्या डिस्ट्रैक्टिव होगा, ये होगा फाइंड होगा, लेकिन फर्स्ट डे ऑन इट्स लाइक ए लव एट फर्स्ट साइट। सारे उत्साहित लोग, हम लोग 10 लोग से शुरू किए थे, हमारी 10 लोग की फैमिली थी, अब बढ़ते ही जा रहे हैं बच्चे, बढ़ते ही जा रहे हैं, और एक के बाद एक, बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। आप में से पता नहीं कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, मेरे को इतना खुशी होती है कि अब जप करने के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब 5:30 होगा और हम भक्तों के संग जप करेंगे। आप लोगों को भी शायद ऐसा अनुभव होता होगा। अब बहुत से लोग महान भी हैं, 2 बजे भी उठ के जप कर लेते हैं, वो भी ठीक है। भाई मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन सो मेनी ईयर्स कि भाई ये लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंटिंग इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और इधर आपका रुचि एक बार हो गई, बस खत्म, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो नाम में आसक्ति हो गई, नाम में जो रुचि हो गई, फिर दुनिया की कोई चीज़ नहीं खींच पाएगी, कोई नहीं खींच पाएगा। इससे बड़ा कोई साधन है ही नहीं। और एक और बात अच्छा बोले थे, कल कुछ भी हुआ हो कि कंटिन्यू या चैंटिंग, कल कुछ भी हुआ हो, ये सब कुछ स्थिर कर देगा, ये सब कुछ स्थिर कर देगा। सिम्टम्स आप देखते रहिएगा, बहुत अद्भुत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि तृष्णा समाप्त हो जा रही है और तृष्णा उदित भी नहीं होगी दोबारा। इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तात्पर्य, जब कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। क्यों? कारण ये है कि हम लोग स्वरूप से ही क्या है, सुखमय, आनंदमय, और अपने को आनंद चाहिए। एक्चुअली अब नेक्स्ट वाला आनंद कहाँ है? समझ में आ गया हमारा मूड? अगला सुख कहाँ है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग सुख के भुक्कड़ हैं। भुक्कड़ समझते हैं, भूखे। नेक्स्ट गीता क्लास में मान लो कुछ सुख मिल रहा है, अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट मथुरा मातम शाम को होगा, उसका नेक्स्ट सुख कहाँ है? उसका नेक्स्ट सुख कहाँ है? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर भक्ति में नहीं मिला तो कहीं और रस ढूंढेंगे। दिस इज वेरी वेरी डीप एंड वेरी प्रोफाउंड। अगर भक्ति में सुख नहीं मिला, अगर का मतलब जिसको नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरी जगह ढूंढेगा। ढूंढना ही है। इट इज इम्पॉसिबल। हर क्षण हम कुछ रस अनुभव करना चाहते हैं। पेमेंट तो हो गया ना यस बोलने का? हाँ चलो 250 कर दे रहा हूँ 50 रुपये बढ़ाते रहे। तो महाराज बड़ा अच्छा करते भाई, हंसना है कथा में आके हंसो, रोना है तो कथा में रो, जो कुछ भी वी नीड टेस्ट। ऐसा आपको लगता नहीं है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? वी नीड सम टेस्ट। यहाँ तक कि झगड़ा करने में भी टेस्ट है। आपको पता है ये बात? झगड़ा करने में भी टेस्ट है। स्पेशली बंगालियों को बोलोगे, आए थे उन्होंने कहा ये दोनों बंगाली झगड़ा करे, तुमने कहा बंगालियों को झगड़े को भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। लोग हा करेंगे, उसके बाद फिर सब दोस्त ही जाएंगे। बोलते लोग बहुत है, प्लीज़ कोई बंगाली सुन रहे हो तो बुरा ना मान, लेकिन जनरली देखा गया है वो लोग झगड़ा बहुत करेंगे जोर जोर से, उसका फिर मित्र हो जाएंगे। कुछ हम अपने घर में देखते हैं, हमारा तो दोनों मर गए इसलिए बोल सकता हूँ, दादा और दादी ब्रेकफास्ट के बाद अब घंटा भर झगड़ा नहीं करेंगे तो उनको चैन नहीं पड़ेगा।
मिनिमम बोल लो घंटा, उसका शाम को फिर खाना बना रही हूँ, फिर आपने भी देखा होगा। ये बात बहुत सूक्ष्म है। वी नीड टेस्ट, और अगर वो टेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है तो वो वाया में मिलेगा। और कहीं कोई दो ही डीलर है इसके, तो विवेक जागृत करके देखना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे, जब के बाद भी मुझे ऐसा कुछ चीज़ होनी चाहिए जो मुझे अच्छी लगे करने में, एंड दैट शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता में प्राप्त नहीं हो तो वो इंद्रिय भोग कर ही रहा है, यू कैंट स्टॉप इट। और अगर सारी इंद्रियां बंद की हुई हैं तो फिर मन से तो सोच ही रहा है। ठीक है, विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। जैसे एक सिंपल सी बात बताइए, किसको, मतलब जो नए भक्त को ज्वाइन करता है उसे सुना मंगल आरती के लिए उठना अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो शुरुआत में थोड़ा धक्का मारा जाता है, बट एट सम पॉइंट उसको खुद को अच्छा लगना चाहिए। जीवन भर तो कोई धक्का नहीं मारेगा ना। शुरुआत में बोल सकता हूँ चाहे गीता क्लास में क्यों नहीं आए, लेकिन आप देखेंगे कि अब जिंदगी भर ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्रभुपाद बहुत सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। कार को धक्का मारना देखा होगा आपने, तो क्या सारी कारें अब धक्का मार के चलती हैं? कोई कार का बैटरी डाउन हो जाए तो उसको धक्का मार करके उम्मीद की जाती है कि अब उसकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी, चलेगी कार। वही वैधि भक्ति इसी प्रकार की, धक्का मारा जाता है शुरुआत में, थोड़ा सा किक, मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, किक स्टार्ट जिसे कहते हैं, थोड़ा धक्का मारा जाता है, लेकिन एक समय में आकर के व्यक्ति स्वतः उसको अच्छा लगता है, स्वतः वो करता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन करने के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। और प्रभुपाद इसका जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि जैसे एक मूर्ख व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति का इंद्रिय संयम है लेकिन रस नहीं नष्ट हुआ, ऐसे ही समझ में आ रहा है। ऐसे जो अष्टांग योगी हैं ये भी कोई बुद्धिमान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सहज प्रवृत्ति जो इंद्रियों की हैं वो भगवान की सेवा में लगाई जानी चाहिए। और क्या कर सकते हैं उसको, सिद्धासन में लेके बैठ कर कब तक बैठोगे, ऐसे कब तक बैठोगे, ये बात है। तो जो एकदम व्यक्ति बस अपने को देह ही मान रहा है वो ही इस प्रकार का कार्य करेगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना सहज तरीका है कृष्ण भावना में अपनी इंद्रिय को संयमित करना। आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आप जरा किसी भी योगी को देख लो, उसको क्लू भी नहीं लग सकता। प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म करते करते मर जाएंगे। फिर प्रभुपाद रसगुल्ला लिए महाप्रसाद, उसको खाए कहते हैं ये महाप्रसाद रसगुल्ला खा के ही भगवान के पास चले जाएंगे। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये इंद्रिय संयम कैसे है। एक सही में बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ज्वाइन किया हमारा, बड़ा अच्छा लड़का था, समझता आगरा से था, ए कुछ नाम होगा, वो पता क्यों छोड़ दिया उसने? हाँ अरुण, यस। तो क्या, तो अब क्यों छोड़ दिया? अरे यहाँ के भक्त लोग तो बहुत प्रसाद खाते हैं, मैं बिगड़ जाऊंगा। आंखों से मैं देखा धाम में रहने को मिलता, सेवा करने को मिलती, जप करने को मिलता, और केवल यही वो समझ नहीं पाया कि भाई यह भी इंद्रिय संयम है, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। मैं आज बताना भूल गया था कि बहुत काम वासना हो तो क्या कीजिए, एक गिर्राज बना लीजिए राइस का, उस पर डाल दीजिए घी, अरहर दाल और साइड में थोड़ा सब्जी, और सान के पूरा खा जाइए और देखना शांत हो जाएगी। ये कैसा फार्मूला है? ये स्पेशली ब्रह्मचारी को बुलाया था भाई, जो बहुत काम परेशान करे, बस लो बढ़िया सा प्रसाद लो, खा लो, मन संतुष्ट हो जाएगा। वो पवित्र कर, जो अपनी काम वासना है तुम प्रसाद में डायरेक्ट कर दो, भगवान उसको हजम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर देंगे। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, जिसने सुबह जप का सुख अनुभव किया है वो स्वाभाविक रूप से जड़ शब्द को, जड़ ध्वनि के प्रति एकदम अनासक्त हो जाता है। गॉट इट? इतना ही बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं। या फिर ये तो आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं वो अभ्यस्त हो जाते हैं, और कदाचित उनको ऐसा वस्तु खानी पड़े जो भगवान को अर्पित नहीं है, ओहो बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है।
यू कैन एक्चुअली फील कि भाई ये तो कुछ मिसिंग है। शायद आप लोग अच्छा आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि आप लोग तो केवल प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यस यस ना, ठीक है। ये आप लोग ने भी कभी अनुभव किया हो कि बड़ी भाव से आपने प्रसाद बनाया उससे? अच्छा तो बनाते ही सब लोग भाव से बनाएंगे, कुछ विशेष भाव से बनाया भगवान के लिए तो उसका विशेष टेस्ट होता है, यद्यपि वो वस्तु बहुत सिंपल है। ये आपने अनुभव किया है? लाइक समडे यू आर इन रियल डिवोशनल कॉन्शियसनेस एंड यू मेक इट नाइसली फॉर कृष्णा, बहुत अलग टेस्ट होता है। सब अनुभूत चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति होटल में इंटरेस्ट नहीं रखता है। अतः तो अब कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध है आप लोग के पास? पैसे तो सबके पास हैं, लेकिन देखो प्रतिबंध नहीं है फिर भी होटल में नहीं खा रहे हो। अब समझ में आ गया, रस नष्ट हो गया। मैं बारंबार आप लोगों का ध्यान इस बात से आकृष्ट कर रहा हूँ, पैसा है और कोई रोक भी नहीं रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तृष्णा समाप्त हो गई। ठीक है। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो एक बात जरूर ध्यान रखना होगा कि बिना प्रतिबंध के रुचि जागृत भी नहीं होगी। कुछ तो मान लो कहो कि भाई आप यहाँ पे आके क्लास में बैठे हो तो 1 घंटा बैठना तो पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं बैठेगा, कभी भी कुछ नहीं सुनेगा तो कैसे रुचि जागृत हो जाएगी? अगर वह सुबह उठ करके जप ना करे, यद्यपि वह अविद्या से ग्रसित है, तो बताओ जप में रुचि कैसे जागृत होगी? देयर इज सम सेंस कंट्रोल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जीवन भर केवल इंद्रियों को दबाते हुए हम नहीं जी सकते हैं, ये कहने का आशय है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? शुरुआत में भले ही हम लोग थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर ऐसा नहीं कर सकते। मैं बारंबार जो फोकस करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति सबकी आएगी। हम सब लोग भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, और एकदम अब लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। आप जानते हो भक्ति का पहली स्टेज क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा इटसेल्फ मीन्स सम टेस्ट। उसके बाद साधु संग, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रसाद खिलाते हैं, चलता हूँ। नेक्स्ट भजन क्रिया, नेक्स्ट अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति तक टेस्ट होता है लेकिन प्रकट नहीं दिखता। और यस बोलने के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या वाकई आप समझ पा रहे हैं इस बात को? पूछे भाई क्यों आए क्लास में? कोई बाहर मान लो कोई खड़ा हो, कितना पैसा मिलता है? नौकरी मिलेगी? कुछ पैसा नहीं, तो फिर क्यों जा रहे? अच्छा लगता है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा में आपको प्रकट टेस्ट दिखने लग जाएगा। ये जीव को समझाते हैं। मैं अपना कुछ आपको अनुभव बताऊं। जैसे मैं भी ये क्लास तैयार कर रहा था तो मुझे रसवर्जम बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि वो अच्छा लगने का मतलब क्या है। इट इज relished in the mind through intelligence, but that relishment is different from जब मैं इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करता था। वहां भी तो बुद्धि लगाते थे। आप लोग का पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, मेरा एकदम इसमें अनुभव है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं थी तो उसको हम सोचते रहते थे, और जब सॉल्व हो जाती तो फिर उधर ध्यान भी नहीं देते थे। अब यही चीज सीन चेंज कीजिए, ये क्या है? रसवर्जम का क्या अर्थ है? अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा। लेकिन जितना आप इन पे मनन करने लग जाते हैं उतना ही इनके अर्थ और खुलने लग जाते हैं। ये सब आप लोग ने भी करना शुरू किया है? भी नहीं शुरू किया है? प्रभु जी सुनने से फुर्सत नहीं मिल रही है, अब मनन कैसे करेंगे बताइए? घर में कुछ काम भी तो करना होता है। बट एक बार आप विचार करेंगे ना, खुलता जाएगा अर्थ, खुलता जाएगा अर्थ। जैसे वो कपूर होता है ना, उसको जितना घिसेंगे उतना और वो उसकी सुगंध फैलती है। वेरी 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 बिग डिफरेंस। सो थिंक अबाउट इट। तो अपने जीवन में आप स्वयं देख रहे हैं ये घटित होते हुए कि कृष्ण भावना में कुछ टेस्ट मिलने के कारण सहज ही उन विषयों के प्रति रुचि भी समाप्त हो रही। तो ये स्थिति पर क्या व्यक्ति का क्या गुण है ही नहीं कोई रुचि, ये अर्थ। बट वी आर ऑल्सो एडवांसिंग इन दैट डायरेक्शन। स्टॉप हियर। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को श्लोक अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा कि रसवर्जम का अर्थ क्या है। इसमें जीव अभिमानी अज्ञ वर्ड आया है, जीव अभिमानी नहीं, देह अभिमानी जीव। देख लीजिए, ए बोला जा रहा है और बी सुना जा रहा है। जीव अभिमानी देह नहीं, जीव अभिमानी देह नहीं बोल रहे हैं, देह अभिमानी जीव बोल रहे हैं। देह अभिमानी जीव का मतलब जो जीव अपनी ये मानता है कि मैं ये देह हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। आज्ञा का क्या अर्थ? आज्ञा, अच्छा, आज्ञा का मतलब है जो मूर्ख है, जो नहीं समझ रहा है कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है। ठीक है, ओके, स्टॉप हियर।